अच्छा है। तो आज का टॉपिक एक्चुअली मैं कुछ स्पेशल लेने की सोच रहा था, क्योंकि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को एक महान व्यक्ति मानते हैं जो कि एक संसार में देखा जाए तो बहुत बड़ा मूर्ख था, जिसका नाम है कर्ण। नाम सुना? और हमें लगता है कर्ण के साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है, उसके साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया, छल किया, कपट किया, है कि नहीं? अर्जुन की क्या औकात थी कि अर्जुन कर्ण को मार दे? लगता है ना? क्यों? क्योंकि उसके बारे में नॉलेज कहाँ से लिए? टीवी से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से। और वहाँ पे कर्ण को एक हीरो प्रेजेंट किया गया। वहाँ पे ऐसा दिखाया गया कर्ण से बढ़कर महान व्यक्ति कोई था ही नहीं। लेकिन कर्ण से ज़्यादा घटिया व्यक्ति पूरे महाभारत के युद्ध में कोई नहीं था। इवन मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो कर्ण कहीं पे स्टैंड करने लायक ही नहीं था अर्जुन के सामने। संघर्षमय नहीं रहा, वो बहुत ही घटिया है। कैसे है वही बताने वाला हूँ, क्योंकि वो प्रेजेंट इस तरीके से हम लोग हमारे सामने किया गया। कर्ण की जिंदगी एकदम संघर्ष वाली रही है। नहीं, कर्ण की लाइफ में देखा जाए, पहले तो मतलब मैं उसकी लास्ट लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइफ में हम लोगों ने उसके लाइफ में देखा ही नहीं है, मतलब टीवी में हम लोगों ने उसकी लास्ट लाइफ देखी नहीं है। लेकिन शास्त्र बताते हैं वो लास्ट लाइफ में एक असुर था। क्या था? असुर था, जो कि नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनसे लड़ाई करने गया था। उसे 100 लाइफ का वरदान था। ये जो कवच और कुंडल था, जब पैदा हुआ तो पहली बार नहीं मिला था। उससे पहले वो 100 बार, मतलब 99 बार जब मरा था तब उसके साथ ही था। तो उतनी बार भगवान कृष्ण ने उसको मारा था। तो अभी जब वो नारायण ऋषि के रूप में आए थे, मतलब नर नारायण जब साथ में आए थे, तो अर्जुन थे और साथ में नर नारायण कौन है? एक अर्जुन और एक कृष्ण नारायण। तब भी 99 टाइम्स बार ये मरा, अभी 100 टाइम्स दोबारा मरा। लेकिन इस टाइम पे हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा 30 मार खा था, वो अर्जुन को बहुत इजीली खत्म कर सकता था। जैसा ना। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा कैरेक्टर, पावर, दोनों चीज के बारे में। कि अर्जुन का कैरेक्टर क्या था, कर्ण का कैरेक्टर क्या था, किसके पास कितनी स्ट्रेंथ थी और कौन कितनी बार किसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका था। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहली बात, कर्ण को जो राज्य मिला था, अंग देश जो हम कहते हैं, वो किसने दिया था? दुर्योधन ने। ये सुनो, वो उसने कहीं से मतलब जीता नहीं था, अर्जित नहीं करा था, वो उसे दान में मिला था। एक तरह से दान में मिला था। वो दान में क्यों मिला था? फ्रेंडशिप नहीं, दोनों का दुश्मन सेम था। यहाँ फ्रेंडशिप थी नहीं। ना दुर्योधन कर्ण को जानते हैं, ना कर्ण दुर्योधन को जानता है। पर्सनली दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। रीजन क्या था? पांडव। वो इनके ये अर्जुन, स्पेशली अर्जुन का दुश्मन था। दुर्योधन स्पेशली पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता था, तो वो भीमसेन। सबसे ज्यादा नफरत है। दुर्योधन को पता था अगर मैं लाइफ में कभी मरूंगा तो मेरे को कौन मारेगा? भीम के प्रति बचपन से ही ग्रजेस पाल के बैठा था। लेकिन ये पांडवों के प्रति नफरत था। तो चलो, जितने भी जैसे आज के टाइम होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी, जब सब लोग एक के अगेंस्ट में, तो सब लोग साथ में मिल जाते हैं। तो वो सेम सिचुएशन पहले भी था। अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि इसके कैरेक्टर की। हम लोग कहते हैं कई बार कि इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कर्ण के साथ। ये सुनो, नाइंसाफी हुई है। महाभारत की किताब में कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अगर कोई व्यक्ति महाभारत पढ़ेगा उसे पता लग जाएगा कर्ण का कैरेक्टर क्या है, कर्ण की औकात क्या है। कुंती महारानी जब सूर्यदेव का आह्वान किया था तो उन्होंने बच्चे की डिजायर नहीं करी थी, वो जबरदस्ती सूर्यदेव देखे गए थे। क्यों? क्योंकि उनका फिर मजाक उड़ता कि सूर्यदेव गए और कोई वरदान देके नहीं आए, तो उन्होंने वो दिया। और इसीलिए कुंती महारानी के कान से कर्ण की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा था। कान से उत्पत्ति हुई थी। इमीडिएटली फिर उनको आगे किया, मतलब भेजा। वो द्रोणाचार्य के पास गए थे नॉलेज लेने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राजघराने के जो लोग होते हैं उन्हीं को दीक्षा या फिर शिक्षा देते थे। और एक तरीके से देखा जाए तो सही है। कोई व्यक्ति अगर, जैसे इसमें मैं एक चीज कवर करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके बारे में भी, क्या नाम है, एकलव्य।
एकलव्य के बारे में भी मैं कवर करूंगा बीच में, क्योंकि जैसे कर्ण के केस में आया, कर्ण ने मना कर दिया, मतलब कर्ण को मना कर दिया, सॉरी, किन्होंने, द्रोणाचार्य ने, कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा क्योंकि तुम सूत पुत्र हो। क्या हो? अब बेशक वो सूत पुत्र नहीं था, वो क्या था? क्षत्रिय था ना, कवच था, कुंडल था, और इवन पुत्र के मीनिंग हुआ सारथी पुत्र, सूत पुत्र ही बोलते हैं। नहीं तो उसका मीनिंग क्या निकला? या सारथी पुत्र, सारथी को ही सूत बोला जाता है वहां पे। और वहां पे जब ये जाते हैं, क्या नाम है, उन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण करी थी बाद में? परशुराम। परशुराम से शिक्षा ली थी और उनके सामने जाके क्या बोला? मैं क्या हूं? ब्राह्मण पुत्र। जो फाउंडेशन रखा गया गुरु के सामने वो क्या था? झूठ। उसे पता था मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मतलब उसको नॉलेज नहीं था, बाद में पता लगा कि वो क्षत्रिय था, कुंती का पुत्र था, लेकिन उसे ये तो पता था कि मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं। या सुनो, तो उसने जो बुनियाद रखी वो कहां से रखी? झूठ। आज के टाइम पे कोई व्यक्ति आईआईटी में एडमिशन लेने जाता है, ठीक है, आईआईटी में मतलब, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है, कहीं भी जाता है, कट ऑफ लिस्ट आई है 95 और उसकी कट ऑफ लिस्ट जो है 60s के आसपास है, कोई लड़का जो है उसके 60 है, वो नकली मार्कशीट बना के चला जाए 98% की, एडमिशन मिल जाएगा? लेकिन सर वेरिफिकेशन के टाइम निकाल देंगे। राइट, और वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको निकाल देंगे, पुलिस केस होगा, जेल जाएगा, सब कुछ होगा। और कोई व्यक्ति बोले कि उसका बड़ी जाती हुई है, ऐसा तो गलत नहीं है, सेम केस है कर्ण का भी। कर्ण ने भी झूठ बोला, नॉलेज लिया, फाइनली जब परशुराम को पता लगा तो उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि ये जो मैंने तुम्हें विद्या दी है, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम, इफेक्ट है, गुरु के हाथ में इतनी पावर होती है। और वो सेम चीज परशुराम ने किया, तो परशुराम जी वहां पे गलत नहीं थे। देन आगे बढ़े। अब ये व्यक्ति इसे इतना घमंड था, अहंकार था अपनी पावर पे। सबसे पहले ये हारा अर्जुन से, कहां पे? द्रौपदी के स्वयंवर में। द्रौपदी के, यस नो, अर्जुन वहां पे आए थे ब्राह्मण के वेश में। किसमें? कर्ण, शिशुपाल, दुर्योधन, जयद्रथ, आपका जरासंध, एक से बढ़कर एक, सारे महारथी एक साथ है। कोई भी निशाना नहीं लगा पाया। मछली की आंख पे निशाना अर्जुन ने लगा दिया। अर्जुन ने निशाना, वहां पे इनको बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई। महाभारत में होने ना था, पूरी प्योर बेइज्जती फील हुई। क्यों? हम क्षत्रिय होके नहीं मार पाए, ये ब्राह्मण होके। सबने मिलके एक साथ अटैक किया। किस पे? अर्जुन पे। और ये चीज वहां पे कृष्ण और बलराम दोनों देख रहे हैं कृष्ण और बलराम ऑडियंस में थे वहां पे, और दोनों को पता है कि ये अर्जुन है और ये भीम है, देखने से पता लग गया। लेकिन बलराम जी कह रहे चलो देखते अब क्या होता है। तो भगवान तो हजर, भगवान को पता क्या होना है। कर्ण ने पूरी जान लगाई, कवच भी था, कुंडल भी था। जो कवच और कुंडल की बात करते हैं ना कि वो महाभारत के युद्ध में उससे ले लिया गया था, लेकिन उस टाइम पे उसके पास कवच और कुंडल दोनों था, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया। अकेला अर्जुन। दुर्योधन भी था, ये सारी पार्टी थी, दुशासन वगैरह जितने भी लोग थे, इतने बड़े 30 मार्कान समझते अपने आप को कि हम बहुत बड़े महारथी है। वो दोनों के दोनों, मतलब दो लोगों से नहीं जीत पाए। पांडव पांचों नहीं थे, कितने थे? 2 लोग। युद्ध के टाइम पे 2 थे ऐसा ना, उन 2 से ये सारे लोग मिलके जीत नहीं पाए। कर्ण वहां पे हारा पहली बार, ठीक है। सेकेंड टाइम आगे गया। आपने इनका नाम सुना है? लक्ष्मणा का नहीं, सांभा का नहीं। भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांभा। भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांभा, जामवती के पुत्र। और दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। तो जब लक्ष्मणा का स्वयंवर होता है उस टाइम पे सांभा जाते हैं और लक्ष्मणा से विवाह करते हैं। और ये चीज दुर्योधन को पसंद नहीं आती है, इवन अर्जुन को भी पसंद नहीं आती है कि हमारे कुल की जो मतलब स्त्री है उससे जबरदस्ती विवाह। मतलब जबरदस्ती क्या, किसी पहले के टाइम पे ऐसा था, किसी स्त्री को अगर स्पर्श भी कर दिया है तो अपवित्र
इस तरह से माना जाता था। क्यों? पहले के टाइम पे प्योरिटी मैटर्स करती थी, और इसीलिए शास्त्रों में बताया अगर कोई स्त्री पतिव्रता है, कोई स्त्री पतिव्रता है, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती थी कि इवन वो यमराज से भी लड़ सकती। उसके पास उसे तपस्या करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसकी चेस्टिटी ही उसकी पावर थी। और वो सेम कैरेक्टर होता था इसका व्यक्ति का। अगर वो स्टार्टिंग से पूरा ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है अच्छे से, तो वो इतना पावरफुल होता था कि वो किसी भी उसके जो वर्डिंग्स होते थे वो इतने इम्पैक्टफुल होते थे। इसलिए जो पहले के टाइम पे साधु मुनि या ऋषि जो कोई भी वरदान देते थे वो इनके पावरफुल क्यों होते थे? क्योंकि उन्होंने वो ब्रह्मचार्य का पावर अपने पास अर्जित किया होता था। तो ये दो लोग पहले बहुत पावरफुल होते थे। तो इन्होंने स्त्री इनका विवाह किया। और लेकिन वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है कि लक्ष्मणा भी कहीं ना कहीं सांबा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वो बलपूर्वक विवाह हुआ तो कर्ण को पसंद नहीं आया, दुर्योधन को खैर बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि कृष्ण के पुत्र थे विवाह करने वाले कौन थे? तो बिल्कुल पसंद नहीं आया किसको? अब उसने लड़ाई करना शुरू किया। किससे? सांबा। सांबा कोई बहुत बड़ा वो ऐसा नहीं कि बहुत अति महारथी बहुत बड़ा था, छोटा बच्चा था उस वक्त, उम्र उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्टिल दुर्योधन ये जीत नहीं पाया। कर्ण लड़ाई करने गया, कर्ण भी जीत नहीं पाया। हाँ, सांबा से छोटा बच्चा है लेकिन जीत। फिर इन लोगों ने 7 लोगों ने मिलकर अटैक किया। किस पे? सांबा पे। पहले एक एक करके 7 लोगों ने अटैक किया, 7 के 7 हारे। फिर सब ने मिलकर करा, जो कि युद्ध के नियम के खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है, अगर अकेला व्यक्ति, तो एक एक करके युद्ध किया जाता है। 8 लोग 7 लोग मिलकर लड़ाई नहीं कर सकते, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन इन्होंने किया और सांबा को बंदी बनाया। उस टाइम में फिर बलराम जी जाते हैं और फिर उनको वापस लेके आते हैं, मतलब सांबा और लक्ष्मणा को। लेकिन पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है कि कर्ण वहां पे भी हारा। कर्ण की इतनी औकात नहीं थी कि एक बच्चे से भी जीत पाए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चित्रसेन महाराज। जब इन लोगों को ये लोग वनवास में गए थे 12 साल का, पांडव, तो उस टाइम पे ये लोग वृंदावन में थे। पांडव कहाँ थे? वृंदावन में। तो वहां पे एक सरोवर में द्रौपदी माता स्नान करती थी। द्रौपदी माता बहुत 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 सुंदर थी, मतलब बहुत सुंदर थी। और ये लोग बहुत ज्यादा लष्टी थे। कौन? दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, ये सारे लोग बहुत ज्यादा लष्टी थे। तो वो लोग, उन्होंने सोचा जाके हम थोड़ा परेशान करते हैं। जब वो स्नान करते हैं उस टाइम पे ये लोग गए, तो 5 पांडव उस टाइम पे अपने कुटिया में थे। द्रौपदी माता स्नान करने गई हुई, लेकिन उसी सरोवर में स्नान करने के लिए वो जो सरोवर था वो वृंदावन का बहुत पवित्र सरोवर है, बहुत ही पवित्र। तो वहां पे स्नान करने के लिए गंधर्व लोग, जो गंधर्व लोग के वासी वो भी आते थे। तो गंधर्व लोग की तरफ से जो महाराज चित्रसेन थे, हरे कृष्ण, जो गंधर्वों के राजा थे उस टाइम पे, गंधर्वों के जो राजा थे महाराज चित्रसेन, उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो वहां पे स्नान करने आई हुई थी। अब वो द्रौपदी महारानी के मुकाबले बहुत ज्यादा और सुंदर थी। तो दुर्योधन वगैरह वेट करने लगे थे द्रौपदी महारानी का, लेकिन जब वो स्नान करने लगे तो वहां जाके उनके साथ उनको छेड़ने लगे। उन्होंने बस एक आवाज लगाई, सारे के सारे गंधर्व, महाराज चित्रसेन सब आ गए। और जब ये आए तो जितने भी ये थे, कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये तीनों भागे। भागने का प्रयास दुर्योधन ने भी किया, लेकिन दुर्योधन पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। अब पहली बात ये, कोई कितना भी मतलब खराब क्षत्रिय क्यों ना हो, वो युद्ध से अगर भागता है तो उसके लिए मृत्यु के बराबर है, शास्त्रों में लिखा है। कर्ण वहां पे पीठ दिखा के, तो कर्ण की इतनी औकात भी नहीं थी कि वहां पे टक्कर ले सके। अभी मैं कर्ण के बारे में बता रहा हूँ। खैर, फिर वो जितने भी गंधर्व थे उन्होंने बेरहमी से मारा। किसको? दुर्योधन। पकड़ा वही गया था उसे इतना मारा, पूरी बॉडी सुझा दी, इतना मारा है उसे, बांध के पूरा रगड़ के लेके गए हैं। फिर जब वो मार खा रहा था तो उसकी आवाज गई किस तक? पांडवों के पास। कर्ण के पास तो जा ही रही थी, वो तो बेचारा भाग ही रहा था वो तो मुड़ के बचाने तक भी नहीं आया, उसे तो अपनी जान की फिक्र थी। तो जब महाराज युधिष्ठिर के पास ये चीख पुकार गई, किसकी? दुर्योधन की, तो उन्होंने बोला भीमसेन को, भीमसेन ने पूरा प्रणाम कर दिया।
बोला किसी की भी जान बचाने को बोल दो, इसकी मत बोलो मैं जाऊंगा तो मैं खुद मार के आऊंगा भीम एकदम गुस्से में थे। तो फिर उन्होंने अर्जुन को बोला, महाराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन गए, अर्जुन को सामने देख के जो महाराज चित्रसेन थे गंधर्वों के राजा, उन्होंने लड़ाई नहीं करी, क्योंकि वो अर्जुन की क्षमता जानते थे कि अर्जुन कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है आप सामने आए तो आपसे तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसी हरकतें करी है इसलिए मैं इसको ऐसी सजा दे रहा हूं। तब भी बड़ा बेइज्जत करके निकाला था किसको? दुर्योधन। दुर्योधन को तब समझ आया था कि नहीं अर्जुन था इसलिए मैं जिंदा बच गया, नहीं तो पक्का जिंदा नहीं बचता। तो कर्ण की वहां पे भी क्षमता नहीं थी कि वो टक्कर ले सके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते, कर्ण के लिए हमारे लिए एक गलत कॉन्सेप्ट रहता है क्या, मतलब यहाँ पे एक चीज मैं पहले बताता हूँ। ये कर्ण का कैरेक्टर था जो द्रौपदी जी का अपमान भी करने गया था और उनको बुरी नजर भी डालने गया था उन पे। अब वहीं बात करते हैं अर्जुन का कैरेक्टर की। अर्जुन जब स्वर्ग गया था तो पूरे ब्रह्मांड में, शास्त्रों में बताया जो पूरे ब्रह्मांड है, नीचे के प्लैनेट्स भूलोक और ऊपर अपर प्लैनेट्स जो है स्वर्ग के जो प्लैनेट्स है, उन सब में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? उर्वशी। उर्वशी ने प्रपोजल दिया अर्जुन को कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम इतने, मतलब तुमसे अगर कोई व्यक्ति विवाह करेगा, कोई स्त्री विवाह करेगी तो वो हमेशा सुरक्षित महसूस करेगी क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली हो, सुंदर। अर्जुन बहुत सुंदर भी थे, तो उर्वशी विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें कौन सा दर्जा दिया? माता का। दैट्स द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन। अर्जुन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, उसका कैरेक्टर भी हाई था, उसके पास पावर भी हाई थी। जिस व्यक्ति के पास पावर होती है आज के टाइम पे हम देखते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज, लेकिन अर्जुन के पास प्रॉपर नॉलेज था और प्रॉपर कैरेक्टर भी था क्योंकि वो ट्रेनिंग उसे बचपन से मिली थी। लेकिन वो जो ट्रेनिंग कह सकते हैं या क्वालिटी कह सकते हैं वो दुर्योधन में, कौरवों में या फिर कर्ण के अंदर नहीं थी, लेकिन अर्जुन और पांडवों के अंदर वो कैरेक्टर था। तो यहाँ पे और वही सेम चीज आप देख सकते हैं जब अज्ञातवास था, अज्ञातवास का टाइम था, 1 साल बीतने के बाद विराट का युद्ध आता है। विराट के युद्ध में हम लोग कहते हैं कि अर्जुन जीत नहीं पाता, मतलब महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध से पहले विराट का युद्ध हुआ था। सारी की सारी कौरव सेना, 100 के 100 भाई, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, जितने भी थे महारथी जो कि महाभारत के युद्ध में लड़े थे, ये सारे के सारे एक साथ आए थे। कहां पे? विराट के युद्ध में। और सामने कौन था? अर्जुन अकेला। अर्जुन, फिर भी ये लोग जीत नहीं पाए, इनकी औकात नहीं थी। दैट्स द फैक्ट। कर्ण की औकात नहीं थी। और विराट के युद्ध में महाभारत में वर्णन आता है एक बार नहीं 2 बार हारा है। कौन? कर्ण। एक बार तो युद्ध में हारा जब बेहोश हुआ था, और एक बार वो डर के मारे वहां से भागा था। जब वो कर्ण भागा था, अर्जुन ने चेस किया। पहली बार तो वो व्यक्ति भाग नहीं सकता, वो मौत के बराबर ही है क्षत्रिय के लिए, लेकिन वहां पे जाके उसको चेस करा। और आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हरे कृष्ण। तो पहले कर्ण वहां से भागा, जब देखा सारे लोग हार रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जाते के साथ ही सब लोगों को बेहोश कर दिए थे एक बार में, नहीं, पहले युद्ध हुआ, वो लोग हारे, कर्ण वहां से डर के भागा। लास्ट में मूर्छित सबके कर दिया। तो ऑब्वियसली अर्जुन की क्षमता है भाई। अगर सामने वाला अगर सामने वाला इतना कैपेबल है तो जीत के दिखाए ना। अर्जुन अकेला था और यहाँ पे पूरे के पूरे कौरवों की पूरी टीम थी, लेकिन फिर भी जीत ठीक है। भीष्म पितामह भी नहीं जीत पाए। दैट्स अ फैक्ट। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे कर्ण की लाइफ में। कर्ण को हम कहते हैं बहुत बड़ा महारथी, दानवीर। दानवीर कि कर्ण से बढ़कर कोई दानवीर, लेकिन अल्टीमेटली जो महाभारत में बताया, कर्ण सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करता है। क्या कर रहा था? अगर कोई व्यक्ति, मान लो सपोज आप बहुत बड़े लोगों के लिए दान देते हो और सडनली अब कोई आपको आके एलिगेशन लगा कि दानवीर नहीं है, ये तो मतलब जब मौका आता है अपने लिए कुछ करने का तो इसने छोड़ दिया, एलिगेशन लगा दे, तो आप क्या करोगे? उसके सामने प्रूव करने के लिए दान दोगे? क्योंकि एक इमेज बन चुकी है, अब उस इमेज को बराबर रखना है। यस और नो? अब उस इमेज को बराबर रखने के लिए सूर्यदेव ने आके इसको बताया, किसको?
कर्ण को कि इंद्र आएंगे ब्राह्मण के वेश में और तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे, देना मत। बोलो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आए और जब इंद्र ने सबसे पहले एक लाइन बोली कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारा जितना भी ये यश है, कीर्ति जो फैली हुई है कि तुम दानवीर हो, वो दानवीर नष्ट हो जाएगा। अब वो अपनी सिर्फ झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसने कवच और कुंडल काट के दे दिया। बदले में इंद्र ने भी एक बाण दे दिया कि जिस पे भी चलाओगे वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। क्योंकि देवताओं के लिए, अगर देवताओं को किसी ने प्रसन्न किया तो उनके लिए ये मस्ट कंडीशन है कि उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब जैसे वो सेम चीज, जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं भी चाहता तो भी उनको देना पड़ेगा, वो सेम चीज हुआ सूर्यदेव के केस में जब उन्होंने जबरदस्ती कुंती महारानी को कर्ण दिया, क्योंकि अदरवाइज उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। अगर वो बदले में कोई वरदान वगैरह या कुछ ना दे तो उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वरदान दे के जाते हैं। तो इंद्र ने भी दिया, वरदान दिया ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कवच कुंडल लिए तो बदले में कुछ दिया नहीं, उन्होंने बदले में दिया भाई, बाण दिया उन्होंने बदले में। और ये चीज कर्ण भी जानता था। अब हम बात करते हैं, कई बार हम लोग गलत ट्रैक पे होते हैं, गलत रास्ते पे होते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, काश मुझे कोई आके समझा देता, है कि नहीं। अगर भगवान थे तो मुझे हाथ पकड़ के गलत डायरेक्शन पे ले जाने से बचा लेते। होता ही नहीं होता, सबसे पहले माइंड में आता है ना। भगवान खुद समझाने गए थे कौरवों की सभा में कि पांडवों से युद्ध मत करो, उन्हें 5 गांव दे दो, क्योंकि क्षत्रिय है, उनको राज्य करना है, क्षत्रिय है, उनको राज्य करना है, 5 गांव दे दो। दिए दुर्योधन ने। पॉइंट यह कि अगर भगवान भी समझाने जाए और व्यक्ति अगर समझना नहीं चाहता तो व्यक्ति समझेगा नहीं। यस नो, जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो भगवान की नहीं सुनता है। भगवान ने पर्सनली कर्ण को समझाया और लोग समझ रहे हैं, जो टीवी में जिस तरीके से प्रेजेंट किया है कि भगवान बार बार कर्ण के सामने हाथ फैला रहे हैं कि तू युद्ध मत कर, तू हमारी साइड आ जा, क्योंकि उनको डर था कहीं कर्ण अर्जुन को मार ना दे। अरे इतनी बार बेइज्जत करके कर्ण को छोड़ा है अर्जुन ने, उसकी क्या औकात कि अर्जुन को मारेगा। पहले इतनी बार हरा चुका है ना ऑलरेडी। अब एक और बात करते चलो, अर्जुन का कैरेक्टर की बात कर रहा था। जब वो अज्ञातवास का युद्ध पूरा कंप्लीट हुआ, विराट का युद्ध अर्जुन जीत के आ गए, उसके बाद ये जो विराट के राजा थे उन्होंने अर्जुन को बोला कि नहीं, तुम मेरी पुत्री से विवाह करो, क्योंकि तुमने मेरा राज्य बचाया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी पुत्री को स्वीकार करो। अर्जुन का वहां पे भी कैरेक्टर बहुत हाई था। अर्जुन ने क्या बोला, मैंने हमेशा आपकी पुत्री को अपनी पुत्री के रूप में ही देखा है। कैरेक्टर अर्जुन का हमेशा हाई है, हमेशा। उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे को देना ही चाहते हो तो पुत्र वधु के रूप में दो। अभिमन्यु का विवाह मैं उत्तरा से करा दूं। उत्तरा जो उनकी पुत्री थी, बोला ठीक है, अभिमन्यु का विवाह मैं उनसे करवा देता हूँ, तो मैं पुत्र वधु के रूप में आपकी पुत्री को एक्सेप्ट करता हूँ। अर्जुन का यहाँ पे भी कैरेक्टर बहुत हाई था। हमेशा अर्जुन का कैरेक्टर, उसकी ट्रेनिंग हमेशा बहुत हाई लेवल की है। शास्त्रों में बताया कोई व्यक्ति जब मरता है तभी अगर पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग जा सकता है। अर्जुन अज्ञातवास, जब वो 12 साल का वनवास था उस टाइम पे स्वर्ग में गए थे, लेकिन इस शरीर के साथ। अर्जुन की इतनी क्षमता थी। अर्जुन के पास पशुपत्र शस्त्र मिला था। कैसे? शिवजी से लड़ाई करके। शिवजी के साथ अर्जुन की लड़ाई हुई, कई समय तक हुई, ना शिवजी जीते ना अर्जुन। मतलब शिवजी कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, शिवजी है, देवों में देव महादेव। वो अर्जुन से युद्ध नहीं जीत पाए। तो अर्जुन का ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है। तो 2 गोड़ी का कर्ण, हम कहते हैं कि वो जीतेगा अर्जुन से। मतलब टीवी में एक विलेन को कैसे हीरो प्रेजेंट किया है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं युद्ध के बीच की। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। युद्ध भूमि में कर्ण ने कब पैर रखे, कब वो आया था लड़ने? स्टार्टिंग के 10 दिन के बाद। क्यों? ईगो किसकी? कर्ण की। नहीं, तो भीष्म पितामह बोले थे कि हम जब तक रहेंगे तुम नहीं लड़ेंगे। महाभारत पढ़िए आप।
कर्ण ने बोला अगर मैं भीष्म, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे वो सेना के इंचार्ज थे, सेना प्रमुख थे, उसने दुर्योधन को बोला अगर मैं जाके युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा, तो नाम किसका रोशन होगा? भीष्म पितामह का, कि उनके नेतृत्व में हम जीते हैं। और मैं ये नहीं चाहता, मेहनत मेरी तो जीते भी कौन, नाम किसका है? ईगो। वो कभी भी बड़ों की इज्जत नहीं करता था, रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसके ये था कि यही बूढ़ा व्यक्ति ये तो यूं मर जाएगा, मैं जाऊंगा, अगर मैं सामने गया और मैंने मेहनत करी तो नाम किसका आएगा? इस बूढ़े व्यक्ति का। और ये मैं कभी भी चाहता, मैं मेहनत करूंगा तो नाम किसका आना चाहिए? 10 दिन वो युद्ध करने ही नहीं गया, और भीष्म पितामह ने 10 दिन तक युद्ध करा, मतलब उन्होंने सिचुएशन संभाल के रखी 10 दिन तक। 10वें दिन 11वें दिन उनको तीर लगता है, वो आते हैं शैया पे, फिर एंट्री होती है किसकी? महाभारत के युद्ध के बिगिनिंग में भीष्म पितामह ने बोला था कोई भी व्यक्ति युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। इमीडिएटली युधिष्ठिर महाराज ने बोला था मेरी तरफ से गारंटी देता हूं, वचन देता हूं मैं, हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोग शुरुआत, अगर आपने अधर्म का युद्ध शुरू किया तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन शुरुआत मेरी तरफ से नहीं होगी। महाराज युधिष्ठिर ने क्लियर कट बोला, और युधिष्ठिर महाराज की बात सबने मानी भी है। जितने भी पांडव थे, चाहे जो भी थे, उनकी तरफ से युद्ध करने आए थे, सबको भरोसा था जो युधिष्ठिर महाराज ने बोला वो होके रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या थी? शुरुआत अगर तुमने करी तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जैसे ही कर्ण की एंट्री होती है, जब तक भीष्म पितामह थे कोई अधर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई किसकी? कर्ण की, वहां पे फिर सबसे पहला अधर्म उन्होंने किया किसके साथ? अभिमन्यु। अभिमन्यु से कर्ण युद्ध करने गया था। अभिमन्यु बच्चा है अभी भी, स्टिल क्या है? बच्चा ही है ना। इसकी इतनी औकात नहीं थी कि अभिमन्यु से भी जीत सके, नहीं जीत पाया, औकात नहीं थी। जो कर्ण को बहुत बड़ा महारथी प्रेजेंट करते टीवी में, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि ये अभिमन्यु से भी जीत सके। बहुत बुरी तरह बेइज्जत होके हारा। फिर इन लोगों ने अधर्म शुरू करा, 8 लोगों ने मिलके मारा, 8 लोगों ने मिलके मारा। और उस टाइम पे फिर अर्जुन को गुस्सा आता है। अर्जुन ने बोला मैं मारूंगा। पहले तो सबसे पहला मारने की प्रतिज्ञा करी किसके लिए? जयद्रथ, क्योंकि सबसे पहले रोकने का काम किसने किया था? जयद्रथ नहीं करा था ना। एक्चुअली उसके भी केस थे। उसकी जयद्रथ का केस क्या था? जयद्रथ ने तपस्या करी थी शिव जी की, और वरदान मांगा कि मैं सारे पांडवों को मार दूं। शिव जी ने बोला देखो वरदान मांगो, मजाक मत करो। औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम पांडवों को मार सको। ये सुनो, किसी की औकात नहीं थी कि पांडवों को ही मार सके। तो बोला ठीक है, एटलीस्ट ये क्षमता कि मैं उनको हरा सकूं। बोला ठीक है, एक बार हरा सकते हो, वो भी 4 पांडवों को। अर्जुन को हराने की तब भी तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तो ये वरदान दिया। उसने एक वरदान और मांग लिया। बोला ठीक है, अगर कोई भी मेरा गर्दन काटे या मेरे को मारे, जिस व्यक्ति की वजह से मेरी गर्दन जमीन पे गिरे, वो व्यक्ति इमीडिएटली खत्म हो जाए। भगवान को अब वरदान तो देना था, तथास्तु बोला और शिव जी निकल गए। अब ये जो चक्रव्यूह का टाइम था, वो यही टाइम था जो चक्रव्यूह की रचना करी थी। जयद्रथ सबसे मेन गेट पे था। जयद्रथ, आप सोच सकते हो अभिमन्यु की क्या क्वालिटी। अभिमन्यु माता के गर्भ में था जब उसको ये नॉलेज सुना था, और उसे एक बार में याद हो गया था। क्या नॉलेज है, क्या मतलब। इसलिए पहले के टाइम पर जो लोग होते थे उनको बोला जाता था श्रुतिधर। क्या बोला जाता था? श्रुतिधर, जो एक बार सुने और उन्हें याद। शास्त्रों को 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया। वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पूर्व शास्त्रों को लिखा। उससे पहले शास्त्र थे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी। गुरु जो क्वालिफाइड शिष्य है उसी को नॉलेज देते थे, हर किसी को नॉलेज नहीं देते थे। जो क्वालिफाइड व्यक्ति है उसी को नॉलेज देते थे। अदरवाइज कोई भी शास्त्रों का मिसयूज कर सकता है, जो कि आज के टाइम पे हो रहा है। कर्मकांड के नाम पे इतना लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लोग, शास्त्रों का मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए फिर जिन लोगों के पास शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, वो क्या कहते हैं? हम नहीं मानते, ना भगवान को मानेंगे ना शास्त्रों को मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज गलत है। इसका मतलब यह है कि तुम मूर्ख हो, तुम वो चीज समझने के लायक नहीं हो। तो आज के टाइम पर लोग ब्लाइंडली सीधा मना कर रहे हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, बल्कि तुम मूर्ख हो, तुम समझने योग्य
नहीं है, तुम्हारी योग्यता नहीं है। कोई फर्स्ट क्लास के बच्चों के सामने इंटीग्रेशन का सम दे दे करने को, ले बेटा सॉल्व कर, कोई लाइफ लॉन्ग पागलों की तरह घूमेगा, मैथ्स नहीं मैथमेटिक्स से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से एक फियर क्रिएट हो गया, उसकी औकात नहीं थी, औकात से बाहर की चीज उसको मिल गई। वही सेम सिचुएशन है। इसीलिए पहले के टाइम पे जो गुरु होते थे वो पूरा प्रॉपर नॉलेज देने के बाद ही शिष्यों को नॉलेज देते थे। इवन द्रोणाचार्य उन्होंने शास्त्रों का नॉलेज दिया था ना, पांडवों को भी और कौरवों को भी और अपने पुत्र को। किसको? अश्वत्थामा को। लेकिन अश्वत्थामा को भी वैसी सिद्धियां और वैसी विद्या नहीं सिखाई थी जो कि उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी, क्योंकि अर्जुन क्वालिफाइड था। अर्जुन वो सीखने के लिए क्वालिफाइड था। यस और नो? अर्जुन के पास उतनी क्षमता थी, उतनी क्वालिफिकेशन थी, इसीलिए अर्जुन को वो सारी के सारा नॉलेज द्रोणाचार्य ने दिया। और अर्जुन का सबसे प्रिय शिष्य अगर कोई था, सॉरी द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अगर कोई था, अर्जुन। यस और नो? क्योंकि चाहे व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। यस और नो? तो ये चीजें मैटर कर जाती है। अब बात करते हैं कर्ण की। जयद्रथ को पहले, हाँ, जयद्रथ को मारा। जयद्रथ को भी पता था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या? कल शाम तक या जयद्रथ मरेगा या फिर मैं अग्नि में प्रवेश। और ये प्रतिज्ञा करने से सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है? दुर्योधन। बोला एक तो गया एक तो, अगर जयद्रथ नहीं मरता है तो भी अग्नि में जाएगा, और अगर मारेगा तब भी ये मरेगा, क्योंकि वरदान है शिव जी का। सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? दुर्योधन। वो बेचारा बड़ा खुश। सबसे ज्यादा टेंशन किसको हुई? कृष्ण भगवान। अर्जुन की ऐसा नहीं कि अर्जुन ने एक बार प्रतिज्ञा ली है, भागवतम में भी वर्णन आता है अर्जुन कई बार ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते जोश में आके वो प्रतिज्ञा लेते थे, टेंशन में कृष्ण आ जाते थे हर बार हमेशा प्रतिज्ञा लेते, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा। तो टेंशन हमेशा इनको आ जाती थी, कृष्ण को, यार ये क्या है, हर चीज में मरने मारने की बात तैयार हो जाता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अब ये जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, अब भक्त ऐसी प्रतिज्ञा कर देता कि अगर मेरी मतलब प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो मैं प्राण तोड़ दूं, भगवान को प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। यस नो? तो सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी, भगवान मतलब पूरी की पूरी एफर्ट लगा दिया इसने, अर्जुन ने, लेकिन उन लोगों ने ऐसा प्रोटेक्शन दिया था जयद्रथ को कि मतलब वो क्रॉस कर पाना असंभव था। सारे लोग एक साथ लड़ाई करने आ गए, सारे मतलब सारे। द्रोणाचार्य भी युद्ध कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो युद्ध के खिलाफ है। एक व्यक्ति से सारे लोग युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध के नियम क्या है, अगर कोई व्यक्ति पैदल है तो पैदल वाला व्यक्ति ही लड़ाई करेगा, कोई व्यक्ति रथ पे है तो रथ वाला लड़ाई करेगा, कोई व्यक्ति घोड़े पे है तो घोड़े वाला लड़ाई करेगा, कोई हाथी पे है तो, ये युद्ध के नियम है कि बराबर वाले से टक्कर होगी। कभी भी कोई व्यक्ति छोटे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। यहाँ बात एक्सप्लॉइटेशन की आ गई घूम फिर के। तो युद्ध करते थे प्रॉपर नियम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सबने नियम तोड़े। द्रोणाचार्य वो अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं, कर्ण वो युद्ध कर रहे हैं, दुर्योधन वो युद्ध कर रहा है, दुशासन वो युद्ध कर रहा है, शकुनी वो युद्ध कर रहा है, सारे लोग मिलके युद्ध कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति से। कौन? अर्जुन। कैसे भी करके वो आगे ना निकल जाए हमसे, जयद्रथ को ना मारे। लेकिन टेंशन किसको हो रही थी? जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था, कृष्ण। उन्होंने बोला ठीक है, उनको सबसे अच्छा आइडिया था क्या, क्योंकि ये लोग जो असुर मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सामने आ जाते हैं। बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सूर्य रख दूंगा। सुदर्शन चक्र उन्होंने बोला है सामने, और सूर्य और अर्जुन गांडीव छोड़ दिया। अर्जुन बैठ गया। अर्जुन ने था कि अब मेरे को जो मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अभिमन्यु के शत्रु को मारूंगा, मार नहीं पाया, अब मुझे अग्नि में जाना पड़ेगा। और अर्जुन तैयार हो ही रहे थे, जयद्रथ सबसे सामने देखने के लिए, मैं सबसे सामने आके देखूंगा अर्जुन मर रहा है खुशी होती ना असुरों को, वो सबसे सामने आया। भगवान ने इमीडिएटली सुदर्शन आया, बोला कि सामने तुम्हारे जयद्रथ, ये रहा तुम्हारा गांडीव, चलाओ तीर। तो भगवान ने डायरेक्शन बताई कि इस डायरेक्शन में रख के इतनी स्पीड से मारना। यहां पे भी भगवान ने बताया कि कहां पे कितनी डायरेक्शन रखे और कितनी स्पीड से तीर चलाना। इमीडिएटली अर्जुन ने उठाया, तीर चलाया, उसी स्पीड में, उसी डायरेक्शन से। वो तीर कहां जाके गिरा?
जयद्रथ के पिता की गोद में। अब उसको समझ नहीं आया, वो तपस्या में बैठे थे, उनको समझ, वो भी एक्चुअली तपस्या कर रहे थे कि मेरा पुत्र हमेशा सही सलामत रहे, मेरा पुत्र हमेशा सही सलामत रहे। लेकिन जैसे ही वो कुछ गोद में आके गिरा, वो डर गया, एक समय से क्या, उन्होंने यूं फेंका। अब पृथ्वी पे सर गिरा, लेकिन किसके थ्रू गिरा? पिता के थ्रू। तो दोनों लोग बाप बेटे एक साथ। तो भगवान, जो भगवत गीता में भगवान ने बोला कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो भगवान वो हर एक जगह प्रूव करे। आप शास्त्रों में कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु ने मारने की पूरी जान लगा दी, कुछ कर पाए नहीं। अर्जुन बचाया, पांडवों को बार बार बचाया। उसके अलावा ध्रुव महाराज बचाया। कोई भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के किसी भी भक्त का नाश नहीं होता। भगवान ने प्रतिज्ञा करी है तो उसको फॉलो भी करते। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कर्ण के सामने आए कौन? अर्जुन। अब युद्ध शुरू हुआ दोनों में, उसका पहिया अटका और भगवान ने उसी वक्त बोला अर्जुन को कि तुम अब मारो। अर्जुन मना कर रहे हैं, जैसा टीवी में दिखाया भी गया है, और भगवान ने बोला तुम मारो। और लोग कहते हैं कि भगवान ने धोखे से मरवा दिया, नहीं तो अर्जुन मारने। अरे कर्ण की औकात नहीं थी। जब उसके पास कवच और कुंडल था तब वो 50 बार अर्जुन से हार चुका है, युद्ध का भूमि छोड़ के भाग चुका है, इवन अभिमन्यु से हार चुका है, सांभा से हार चुका है, छोटे छोटे बच्चों से हार चुका है। उसकी क्या औकात है, वो अर्जुन से जीतेगा। लेकिन भगवान ने फिर भी उसी सिचुएशन पे कर्ण को क्यों मरवाया? सिर्फ ये बताने के लिए कि जब कोई व्यक्ति धोखे से मारता है तो सामने वाले के साथ क्या फीलिंग आती है। तो उसी वक्त भगवान ने बोला कि नहीं, इसी सिचुएशन पे मारो। इसको भी पता लगना चाहिए कि इसने जितने धोखे से लोगों को मारा है, इसके साथ जब वो चीज होती है तो क्या होता है। दैट्स द मेन पॉइंट। औकात नहीं थी कर्ण की कि वो अर्जुन के सामने जीत सके, नहीं थी औकात, बताने के लिए उसको। राइट। लेकिन टीवी में क्या है, आधी चीजें मिसिंग कर देते हैं। वहां पे विलेन को हीरो बना देते और हीरो को विलेन बना देते हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि नॉलेज अगर लेना है, शास्त्र पढ़ के लो। अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो नॉलेज टूटा फूटा मिलेगा और वो गलत ही मिलेगा। क्योंकि आज तक जिन लोगों ने टीवी से नॉलेज लिया वो गलत ही नॉलेज लिया, सही नॉलेज नहीं लिया। टीवी में हमेशा वो तो टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए कुछ भी तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर देंगे, मसाला दे देंगे ऐसा ना। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें नॉलेज लेना है तो शास्त्रों को पढ़ के लेना है, शास्त्रों से लेना है, क्योंकि वहीं से ऑथोराइज नॉलेज मिलेगा।